अरे अरे रुको, ये बोतल मुझे दे दो, मैं कचरा बिनने वाली हूँ, मुझे थोड़ी प्यास भी लगी है। लेकिन तभी, अरे पागल हो गई हो क्या? तुमने पानी क्यों फेंक दिया? दादी को प्यास लगी हुई थी। बुढ़िया तू खुद कचरे बीन और खुद पानी पी समझी। एक फ्री की सलाह है, अपने काम से काम रखो। अरे रुको, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नाम की चीज है कि नहीं? और ये रही कुछ कार्डबोर्ड। अरे बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं दादी, ये तो बस छोटी सी मदद है। काश सब आदमी इसी लड़की की तरह होते तो मुझे इतनी गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। अरे अरे बेटी रुको, फेंक क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। दादी ये केक रात भर खुले में था, खराब हो गया है। अगर खाने लायक होता तो मैं आपको जरूर दे देती। आप हर महीने के लास्ट में आना, मैं आपके लिए अपने घर के कबाड़ बचा के रखूंगी। पता है तुम अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी हो। वैसे बेटी तुम नीचे क्यों जा रही हो? दादी मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ। ओहो लाओ बेटी, मैं फेंक दूंगी, तुम कहाँ खामोखा परेशान दादी। होगी। ओहो बेटी चिंता मत करो, मैं अभी उतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटी। काश सब आदमी आखिर इस बुढ़िया ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ, इसे खाने को मिल ही गया। एक बात कहूँ, तुम जैसे भोले लोगों पे ना तरस आती है मुझे। जब तुम्हें मदद नहीं करना तो अपना मुंह बंद रखो, भाई समझी? मुझे क्या लेना, मैं तो बस अच्छे पड़ोसी होने के नाते सचेत कर रही थी। पत्थर दिल कहीं की। बेचारी बूढ़ी दादी की थोड़ी मदद हो गई, पर फिर अगले हफ्ते आ गई। अरे रुको यार, आ रही। कही कि क्या बिगाड़ा था मेरी दादी ने तेरा, जो तू ये एक्सपायर्ड केक देकर मारना चाहती थी उन्हें? क्या बात कर रहे हो? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप पैसे निकालो वरना पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। सठिया गए हो क्या? दादी मैंने कहा था ना आपको कि ये केक खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं नहीं झूठ मत बोलो, तुमने ही मुझे ये खराब खाना खाने को दिया था। पता नहीं किस जन्म का बदला लेना चाहती थी मुझसे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मेरी दादी ने वो केक खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। देखो ये रहा उस हॉस्पिटल का पूरा बिल, पूरे 60,000 का है। जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो। अरे अरे रुको, मैं कचरा बिनने वाली हूँ। बेटी तुम नीचे क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़िया तू खुद कचरे बीन, अपने काम से काम रखो, इसे खाने को मिल ही गया। तुम जैसे भोले लोगों पे सुनाई ना नहीं दे रहा, जल्दी करो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधा थाने घसीटूंगा तुम्हें। चलिए दादी। पर फिर अगले हफ्ते। अरे बेटी इसे फेंको, मैं कबाड़ बिनने वाली हूँ, ये बोतल मुझे दे दो। अरे क्यों नहीं? पागल मत बनो। अरे तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया तू खुद कचरे बीन और खुद पानी पी, समझी? पागल हो क्या? बहन जमाना बदल गया है, अपने काम से काम रखा करो। लोग भरोसे लायक नहीं रहे। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी से भी खतरनाक है मेरे बॉयफ्रेंड और बेस्टी का राइवलरी। अंजलि तुम दोनों का अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ? अंजलि तुम दोनों की दोस्ती अभी तक टूटी क्यों नहीं? वो अरे अरे तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाना ठंडा हो जाएगा तो खामोखा मजा नहीं आएगा। ही सही बहन कही पहले ना। ये बता, जब तूने डिनर पार्टी पे सिर्फ मुझे इनवाइट किया था तो फिर ये मच्छर कहाँ से भिनभिनाता हुआ पहुँच गया? डार्लिंग डिनर हम दोनों ने सीक्रेटली प्लान किया था ना, पर पता नहीं कुछ जंगली बिल्लियों के सूंघने की शक्ति कितनी ज्यादा होती है कि जहाँ फ्री का खाना महका नहीं कि टूबक से टपक गए। जंगली बिल्ली किसको बोलता है बे? तू होगा जंगली बिल्ली, तेरी बहन होगी जंगली बिल्ली, तेरी गर्लफ्रेंड होगी जंगली बिल्ली। देखी अंजलि आ गया ना असलियत सामने। देखी ना तू कैसे इसने तुझे जंगली बिल्ली कहा। मैं तो कहता हूँ तू मुंह नोच ले इसका। मैंने उसे जंगली बिल्ली नहीं कहा क्योंकि मैं अंजलि को तेरी गर्लफ्रेंड मानती ही नहीं। तुझे लगता है अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? रुक अभी एक लिप किस लेके दिखाता हूँ तुझे। गिरी घबराओ हाथ नहीं, हटा मैं चुरा है। आ जाओ अंजलि। फिर होटल के बाहर निकलने पर मुझे ठंड लगने लगती। रुक मैं अभी आई। अच्छा पर तभी लकी मेरा हाथ पकड़ लेता और रानी इससे तुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। अंजलि मैं आ गई। आग लगने पे थूक फेंकने से काम नहीं चलता, पानी फेंकना पड़ता है। तुम सच में नादान ही रहोगे। वाह कोमल क्या सोच है तेरी। कुत्ती चुड़ैल कहीं की, पूरा मोमेंट बर्बाद कर दी। उस मोटी का ना फील्डिंग सेट करना ही पड़ेगा मुझे। लकी के बच्चे खबरदार, जो तुमने उसे टपकाने की बात की, तुम्हें पता है वो मेरी कितनी अच्छी अच्छी फोटोज लेती है। अरे जब वो फोटो खींचती है ना तो गधा भी स्वर दिखता है, समझे? यार मुझे तो लगता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए वो जलती है हमारे प्यार से। तू एक काम कर, तू कल उसे कैफे बुला, मैं अपने चेलों से मिलवाता हूँ उसे। क्या वो पटेगी? इसके बाद फिर अगले दिन। वाह जाने मन क्या ही बालों की खुशबू है तुम्हारी। सुबह की पॉटी की यादें ताज़ा हो गई तो जाने मन क्या कहती हो, पटोगी न मुझसे? हटाओ इस ठरकी को। चल बे हलकट। अभी अभी निकले हुए पात की कसम खा के कहता हूँ, थोड़ी सी मोटी हो पर घबराओ नहीं, काम चल जाएगा। अबे गैंडे की शक्ल के अपना थोबरा देखा है आईने में? तुम जैसी हथिनियों से तो फिट ही हुई इतनी के मेरी बंदी को हथ नहीं बोल। अभी हवा निकालता हूँ तेरा। देखो अगर मैंने मना कर दिया ना तो देखना कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें, तो सीधा मुद्दे पे आते। 2 साल में हर हाल में 11 बच्चे चाहिए मुझे। बाप ऑफ द डेकेड बनना है मुझे। कुत्ते जा खुद पैदे कर। गुड Good जॉब job। नालायक। आगे से अरे, अरे इतना यार, सरा हुआ माफ कर। प्लान बनाया तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। रुक रुक मेरे पास एक और प्लान है। लेकिन अगले दिन वाह कितना प्यारा बुके। यार कोमल तू कितनी। ये मैं तेरे लिए थोड़े लाई हूँ। अंजलि कल घर जाने वक्त मैंने देखा कि एक लड़की 2 लड़के लेके घूम रही थी। मैंने बहुत सोचा कि 2 लड़की भी तो एक लड़के को लेके घूम ही सकती है। तो अंजलि मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ही लकी से शादी कर ले। देखो यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भैंसिया आज तो इसका कब्र खोद ही दूंगी मैं। आज हमारा कन्फेशन एनिवर्सरी होता पर मैं बहुत मायूस होती। अंजलि अंजलि कहाँ खो गई थी? देखना स्टोर में नए नए चॉकलेट्स आए हैं, क्यों ना सब में से एक एक पैकेट खरीद लिया जाए। नहीं लकी को बताऊंगी तो वो भी अपसेट हो जाएगा। फिर हम बहुत सारी शॉपिंग करते। ही बहुत भारी है ये। यार रुक ना। ही बेबी ये ले लूं? हाँ हाँ जो लेना है ले ले, पूछ मत। डार्लिंग ये हमारे कन्फेशन एनिवर्सरी पर मेरी तरफ से तुझे छोटा सा तोहफा। सच में बहुत प्यारी लग रही हो। अरे हाँ ये लिपस्टिक भी मैं लाया था तेरे लिए, उस वक्त देना भूल गया। एक बात कहूँ लकी, तुम ना मुझे बिगाड़ रहे हो। तो अच्छा है ना, थोड़ा और बिगड़ जाओ। तैयार रहना, शाम को अपने नए फार्म हाउस पे घूमने चलेंगे। लेकिन अचानक से वहाँ। अंजलि एक बात बता, तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? कुछ तो बात है जो तुझे मायूस कर देती है, मुझे नहीं बताएगी? लकी
मेरी एक सौतेली माँ थी। माँ, मैं ये चॉकलेट लेना चाहती हूँ। ओहो, कल मुही जीना मुश्किल कर दिया है तूने मेरा। तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? चल चुपचाप घर। और कुत्ती इतनी बड़ी हो गई है, तुझे अभी भी चॉकलेट ही खाना है। माँ, कपड़े वाले अंकल की दुकान पर एक नई ड्रेस आई है, बहुत सुंदर है, सस्ती भी है। दिमाग मत खराब कर। मेरी बेटी ने 2-4 कपड़े छोड़े हैं, उन्हें ही पहनेगी तू, मुझे समझी? हर बार उसी का छोड़ा हुआ पहनना पड़ता है। आप मुझे कभी नया नहीं खरीद देती। तो मतलब अब कुत्ती तू मेरी बेटी की बराबरी करना चाहती है? मायरा बेटी लाना तो जरा सोटा। बहुत जबान चलने लगी है इस छोकरी की। कुत्ती कही की कल मुही तो तू थी ही, अब चोर भी हो गई है। नहीं नहीं माँ, मैंने पैसे नहीं चुराए, ये मैंने खुद पता की नहीं और सेविंग्स से- कहाँ कहाँ के पैसों पे नजर करा के बैठी होगी। आखिर चोरनी की बेटी तू चोरनी ही निकली। मुझ पर विश्वास करो, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अरे बाप रे, क्या गिराई कुत्ती? आ रही हूँ, रुक हे तू। भगवान, क्या चाहिए? बाप रे बाप, माँ, वो सत्यानाश हो इस लड़की का। करम जली पता है पूरे 700 का सेट था। कुत्ती कही कि एक चीज ढंग से नहीं कर सकती। कल मुही चाहती क्या है तू? हाँ रुक, अभी हाथ पैर तो हूँ तेरा। आज से 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना पानी बंद बंद बंद। पर सच कह रही हूँ लकी, तुम्हारे आने से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। पगली, अब मैं हूँ ना, भूल जा वो सब। क्या हो जब आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसे किसी दूसरे लड़के से प्यार हो। हम तीनों बचपन के दोस्त थे। मुझे उसे तंग करने में बड़ा मजा आता था क्योंकि वो गुस्से में बहुत क्यूट लगती है। मजा आया 3 फुटी। लकी के बच्चे, तूने मुझे फिर चिढ़ाया। लकी, तूने फिर अंजलि को परेशान किया। लाओ अंजलि, मैं तुम्हारे लेसेस बांध देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। शायद मेरा यूं परेशान करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर जब उसके पैर में मोच आता तो मैं काफी घबरा जाता और गुस्से में उसे थोड़ा डॉट देता। अंजलि की बच्ची, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? जरा सा भी अपना ख्याल नहीं रख सकती तू? गुस्सा मत दिला मुझे, एक तो चोट लग गई ऊपर से। तेरा लेक्चर। रुक, मैं आता हूँ। चलो अंजलि, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लकी को तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, दिन भर बस तुम्हें परेशान ही करता रहे। अरे अरे, मुझे नीचे उतारो, उसे गलतफहमी होगी। मुझे उसकी फिक्र थी तो मैं दवा लेने गया था, पर शायद उसे इसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद आज सुपरमार्केट में वाओ, कितने सारे नए नए स्नैक्स हैं। ये ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है, इसे कैसे मिस कर सकती हूँ। ऐ लकी, मुझे वो चिप्स का डब्बा देना जरा। बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना स्नैक्स खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। काली जुबान कहीं का, मोटी होगी तेरी बहन। खबरदार जो मुझे मोटी कहा मुझे तो। फर्क नहीं पड़ता, अंजलि जैसी भी होगी मैं उसे हमेशा पसंद करूंगा। देख लिया तूने? मुझे क्या, पर यार मुझे तो मोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मुझे भी बदतमीज लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अरे पर यार तू बात मत किया कर उससे, खामोखा बेचारी को नाराज कर। क्या उसकी हेल्थ की चिंता करना बदतमीजी है? कुत्ता कहीं का, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। पूरा मूड अरे खराब अरे कर अंजलि दिया। रुको, ये लो लुलिया पोप, तुम्हारा मूड ठीक होगा। तुम्हारा शुक्रिया। अंजलि, एक बात कहनी थी। कहो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम उसकी फिक्र करते हो, वैसे दोस्त है या बहन? मैं उससे प्यार करता हूँ। गुरु, तब तो गड़बड़ है। अब तो भाभी को मनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। तो पूछ लो ना भाई, लगे हाथ माफी भी मांग लेना। और हाँ, अगर उसकी फेवरेट चीजें दोगे तो बात जल्दी बन जाएगी। अंजलि, बचपन से मैंने तुझे दोस्त से बढ़कर माना है। मुझे तेरे आंखों में आंसू भी नापसंद था। क्या अजीब किस्मत है, मुझे प्यार तुझसे है पर तुझे कोई और ही पसंद था। ओह माय गॉड, क्या ये सच में मुझे किस करने वाला है? दरअसल किस डे के दिन बेबी ये आइसक्रीम टेस्ट करके देखो, बहुत टेस्टी है। अच्छा रुको तो, रानी तुम्हारे होठों पे कुछ। किस डे की रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अचानक से मुझे किस करना चाहा, पर मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं थी। इसलिए अगर तुमने जल्दी नहीं खाया तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। अगले दिन सबसे पहले मैं अपने भैया भाभी से मिली। क्या सच में? ऐसे में तो वो सोचेगा कि तू उससे प्यार ही नहीं करती। आप दोनों को पहली मुलाकात के बाद किस करने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। मात्र 10 मिनट में किस? टोमेटो का एड शूट कर रहे थे क्या? कोई शक नहीं कि दोनों जल्द अपनी खुद की फुटबॉल टीम लॉन्च करेंगे, चुन्नू मुन्नू 11। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसे पसंद ही नहीं करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा हमेशा ख्याल रखता है। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो लकी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। जब मेरे छोटे छोटे पैर चलते चलते थक जाते हैं तो वो मुझे गधे की तरह पीठ पर लाद कर घर तक लाता है। और परसों प्रॉमिस डे पे तो डार्लिंग देख तो ये अच्छी है ना? स्वाइप करना जरा। टनटना, डार्लिंग तुझे हैप्पी प्रॉमिस डे। मैं तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। वो इतना प्यारा है कि मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं बिता सकती। तो क्यों ना कल की गलती आज वैलेंटाइन पे सुधार ली जाए। भाभी, आपने सही कहा, आज मैं उसे रोकूंगी नहीं। अगर वो 1 गुना किस करेगा तो मैं 10 गुना करूंगी। डार्लिंग हैप्पी वैलेंटाइन डे। वाह, आज भी इतना प्यारा बुके। बेबी तुम अरे अरे ध्यान से। ओह शीट, कहीं कल की बात के कारण लकी मुझसे नाराज तो नहीं है? अरे लकी, मैंने नई लिपस्टिक ट्राई की है, टेस्ट करके देखो तो कैसी है। यस, अब लकी मुझे किस करेगा। तेरा सर तो तबले की तरह आवाज करता है। अरे बेबी, वो खाली खाली रहता है ना, सो जोर से आवाज करता है। पर कहीं तुम कल की बात से नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? अगर तू किस की बात कर रही है तो बिल्कुल भी नहीं। देख, तू उस वक्त रेडी नहीं थी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सही मोमेंट होगा तब अपने आप हो जाएगा। तो बेबी क्यों ना वो सही मोमेंट अभी बना लिया जाए, फिर मैं जैसे ही लकी को किस करती वैसे ही। बेबी, कैसा लगा मेरा मूवी? सूथनी के, ये गाल तो सुनने ही पर गया लगता है। पगली, इसे मूवी नहीं ट्रेलर कहते हैं। फिर मुझे सबसे टाइट मूवी का एहसास होता।
बाप रे बाप, लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगी नहीं, लेट हो गई है। चलिए फाइन निकालिए 500। अबे नवाब की औलाद, तुम भी लेट हो, फाइन भरो चुपचाप। ओहो यार, ये लो 2 लाख। अब तक के सबके फाइन्स भर लो और बचे हुए पैसों से मेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड पटाना। इसके तो अब लगने वाले हैं। सूथनी के इसकी तो सुनो शानवी, मुझे रिया से इनपुट मिली है कि इस गद्दार का दूसरे कंपनियों के साथ भी कनेक्शन है। वैसे भी परसों तानिया मुंह पे मास्क लगाई हो या आंख पे, फाइल में एक भी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं लिखी हुई है। ओवर टाइम करवाओगे तो इन्फॉर्मेशन भी ऐसी ही मिलेगी। तुम्हारी तो वेल डन तानिया। और अब इस बरसाती मेढक की बारी। कंपनी को बाप का घर समझ के रखा हुआ है। रात सुनो, इसे सही करके आधे घंटे में कैबिन में ले आओ। क्या सर, वो फाइल सही करके ले आया? वो हमारा भरोसा जीतने के लिए ओवर टाइम तक करने को तैयार है, इसलिए सबको कहो अपनी एक्टिंग जारी रखे। इसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। अंजलि, तुम 3 हफ्तों से मेरे कहने पे एक गधे को उल्लू बना रही हो, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। पर कल हमें हर हाल में पता करना है कि वो इस डील में भी इन्वॉल्व है या नहीं। सही कहा। अरे लकी सर, मैंने वो मिस्टर चवन्नी जी की फाइल भेज दी। किसे भेज दिया? मिस्टर चवन्नी को। अबे बैताल का टोपा हो क्या तुम? किसके कहने पे भेजा है? सर वो तानिया ने बोला था भेजने को। मतलब क्लाइंट की फाइल। हाँ शानवी बोलो। सर आपके कहने पे तानिया ने राज से बोलकर मिस्टर चवन्नी जी को जो इनविटेशन मेल भेजा था वो उस पर अग्री हो गए। सॉरी सर, इनविटेशन मेल की जगह फाइल बोल दिया। ही क्या बोलूं इस बरसाती मेढक को? फिर अगले दिन हम एक्टिंग शुरू करते हैं। क्या बात है? मैम सप्लायर ने बोला है कि उसे रॉ मटेरियल पहुंचाने में देरी होगी। ऐसे में तो हम परसों मिस्टर चवन्नी जी को माल नहीं दे पाएंगे। क्या करें, लो ग्रेड माल चिपका दे। देखो मिस्टर चवन्नी जी टाइम के पक्के हैं, इसलिए हमें माल तो परसों ही देना होगा। रिया तुम सही कह रही हो, हमें लो ग्रेड माल ही चिपकाना होगा। यार परसों आएगा तो ये लो ग्रेड माल चिपका देंगे तुझे। उन्हें शक भी नहीं होगा। यार तुझे शक भी नहीं होगा और तेरा काट लेंगे। रुको, मैं लकी को बोल के 3 चवन्नी नंबर जी ने माल- मेल किया है, वो इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आएंगे। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। आखिर लकी का शक सही निकला। सच सच बताना राज, तुम कितने बड़े गांडू हो सकते हो? उतना बड़ा जितना बड़ा तुम सोच भी नहीं सकती हो। गांडू कहीं का। मिस्टर चवन्नी जी, डील के अनुसार आपको हमें 200 करोड़ का बिल्कुल भी पेमेंट नहीं। हम 200 नहीं 150 करोड़ ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर मिलने में पूरे 1 हफ्ते की देरी हुई है। अरे तो सॉरी, मैं बोल रहा था कि क्या बताना चाहता है ये नल्ला? आप दोनों एक दूसरे को कुत्ते जानते सच हो? मत हम बताना। स्कूल फ्रेंड्स हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं, हम थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं। जाने दो। ठीक है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर चवन्नी जी, आप कितना पेमेंट करने वाले हैं? ना इसका ना आपका 180 करोड़ पर बात फिक्स करते हैं। क्या कहते हो लकी सर, ये ठीक रहेगा ना? हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सो थोड़ा मस्त। देखा अंजलि, सही कहा था ना मैंने। देर करने पे चवन्नी हमें ठगने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए हम उसे माल ही सेकंड हैंड देंगे। मतलब अगर वो 150 करोड़ भी पेमेंट करेगा तो भी हमें सीधा 50 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। पिताजी कहते थे आग में गांड डालना और सांप को पालना दोनों बेवकूफी है। शानवी, कल इसके हाथ में रिजाइन लेटर थमाओ और इस कचरे को कंपनी के बाहर करो।